वकील है, कोई कानूनी नुक्ता इस मसले के लिए निकालें प्लीज। जी शादी का वकील साहब, पहले तो इस उम्र में शादी मुमकिन है, और अगर मैं शादी कर भी दूं तो फिर मेरी औलाद हो, और जब मेरी औलाद हो तो फिर मैं उनके बड़े होने का इंतजार करूं, और फिर वसीयत की पहली शेरी वरना जायदाद ट्रस्ट के नाम खुद ब खुद चली जाए। तुम शादी से खुश नहीं, बहुत खुश है, मगर दिल उदास है। आज तो खुशी की रात है। ये कैसा खुशी है, कैसा शादी है। माँ बाप तो मेरा था नहीं, बस एक मामा है, उसको भी मेरा खुशी का पता नहीं। पलवशा, वो तो तुमने खुद मना किया कि मामा जी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो ये शादी नहीं होने देंगे। मगर बाबूजी नहीं, जहां तुम्हारा जहां मेरा तो ट्रांसफर करवा दूं, मैं तो यहाँ मौजूद ही नहीं। सुना है जो बच्ची उन्होंने गोद ली थी वो पलवशा की बच्ची थी। कुछ भी हो, खून है वो मेरा, औलाद है वो मेरी, बेटी है वो जहांगीर खान की। अपने बाप की बेटी हो कब? तुम फॉरेस्ट ऑफिसर आमिर की बेटी नहीं हो। क्या? सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम उनकी बेटी नहीं हो, तुम लेपालिक हो। बचपन में कोई तुम्हें उनके दरवाजे पर छोड़ गया था, तुम पर साया है। कातिल हो तुम कई लोगों की। हाँ, इसीलिए तुम्हें भूल नहीं जाने देते। यही कहानी है तुम्हारी, यही। कातिल हो तुम कई लोगों की। बचपन में कोई तुम्हें उनके दरवाजे पर छोड़ गया था। कातिल हो तुम कई लोगों की। तुम लेपालिक हो, तुम लेपालिक हो, तुम लेपालिक हो।
क्या सोच रहे हैं? आपकी लाडली के बारे में सोच रहा था। 2 दिन से बुझी बुझी लग रही है। कहीं तुमने तो नहीं कुछ कह दिया उसे? मेरी कहाँ मजाल है कि मैं आपकी लाडली को कुछ कह सकूं। फिर बात क्या है? ऐसे कभी उसे उदास देखा नहीं। इसी बात पे तो मैं हैरान हूं। तुमने पूछा था उससे? तो चलो आओ, मालूम तो करते हैं, कोई फरमाइश ही ना हो सकता है। आओ। मुकद्दस, 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 ये कहाँ गई? मुकद्दस, मुकद्दस, मुकद्दस बेटा। मुकद्दस बेटा, मत कहिए मुझे बेटी, मैं आप दोनों की बेटी नहीं हूँ। क्या कह रही हो? मैं आज तक ये समझती रही कि मैं मुकद्दस हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मैं किसी का गुनाह हूँ। मुकद्दस, क्या बक रही हो? क्या ये झूठ है? बोले। हाँ, ये झूठ है। क्या ये भी झूठ है कि मैं लावारिस हूँ? क्या ये भी झूठ है कि मुझे आपकी दहलीज पे कोई छोड़ गया था? क्या ये भी झूठ है कि मैं कातला हूँ, मुझ पे किसी का साया है? बोले बाबा, बोले। खामोश! मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी जान, मेरा सब कुछ। तुम तो मेरी सांस हो बेटा। बोलो, किसने बताया तुम्हें? किसने बताया तुम्हें? बाबा, अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि ये सब झूठ है। बेटा, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। साहिबा। मुकद्दस, मुकद्दस बेटा, किसने बताया? किसने कहा है तुम्हें? बाबा खामोश मत रहिए, मुझे बताएं। इससे पूछो किसने कहा है? सारा, खुदा के लिए इसे खामोश करा दो। फिर इसका मतलब है ये सच है। बताओ मेरी जान, बताओ बाबा को। शान में। शान को किसने बताया? उसके डैडी ने। बोलो, कौन है वो जिसने मेरे हंसते बसते घर में आग लगाई है? कौन है वो? डॉक्टर ईशा जी। शर्जील! कौन है? अच्छा, तो
तो ये तुम हो? क्या हुआ आमिर? ये पूछो शर्जील के क्या नहीं हुआ। एक कयामत आई है मुझ पर और मेरी बेटी पर एक साथ। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें नहीं समझा शर्जील। शर्जील, तुम तो डॉक्टर हो, और डॉक्टर तो फरिश्ता होते हैं शर्जील। तुम कैसे फरिश्ता हो जिसने मेरी ही बेटी को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया? शर्जील, डॉक्टर तो राज़दार होते हैं मरीजों के, तुम कैसे राज़दार हो शर्जील? कैसे राज़दार हो कि मेरा राज बीच चौराहे पर फिशा कर दिया? डॉक्टर तो मसीहा होते हैं शर्जील, तुम कैसे मसीहा हो कि अपने हाथों से हमारी जिंदगी छीन ली, जान ले ली हमारी। आमिर, ठंडे दिल से मेरी बात सुन। शर्जील, दिल धड़कता था जिसे देखकर छीन लिया है तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जमाना कहता रहा, हम सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, सब्र करते रहे, लेकिन आज इतने बरसों के बाद तुम मेरी बेटी से ये कहोगे कि वो मेरी बेटी नहीं है। मुझे ये यकीन नहीं था शर्जील। आमिर, ये झूठ है, मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। तो फिर पूछो अपने बेटे से। इस हकीकत का इल्म तो सिर्फ तुम्हें था शर्जील। कैसे इल्म हुआ? कैसे इल्म हुआ तुम्हारे बेटे को? क्यों कहकर आया ये मेरी बच्ची से कि वो हमारी बच्ची नहीं है? क्यों गोद उजाड़ कर आया है मेरी शरीक हयात की? पूछो इससे, पूछो। शान, क्यों किया ये तुमने सब कुछ? तुमने बताया मुकद्दस को कुछ? जी डैडी। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? डैडी, वो आप दादाजी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। बदतमीज, दफा हो जाए यहां से। शर्जील, मुझे तो मेरा आशियाना उजड़ता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा शर्जील, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं आग लगा दूंगा तुम्हें, तुम्हारे इस बेटे का और इस घर को शर्जील, इस घर को। क्या कहा तुम्हारे डॉक्टर ने? कुछ मत पूछो सायरा, बस इतना जान लो कि हम उसे जिन्नात और आसेब से बचाकर तो ले आए थे,
लेकिन इंसानों से नहीं बचा सके। शायद तकदीर को मेरी गोद खाली अच्छी लगती है आमिर। उसे बताओ आमिर, उसे समझाओ, उसे समझाओ कि सिर्फ जन्म देने वाली तो मां नहीं होती। मैं मां हूं उसकी। जितना प्यार मैंने उसे किया शायद उसकी अपनी मां भी ना करती। लेकिन मेरा दामन खाली। मैं मां हूं उसकी। सिर्फ जन्म ही तो नहीं दिया, वो बेटी है मेरी। और कैसी होती है मां? मेरे जैसी तो होती है। हाँ आमिर, तुम्हारा कहना बहुत मानती है। मना लो उसे प्लीज। तुम कहोगे तो मान जाएगी। बहुत रोई, इतना कभी नहीं रोई। और अगर वो और रोई तो मेरा कलेजा फट जाएगा। सारा, जब ये नन्ही सी थी तो हम दोनों इसे दरवाजे से उठा कर लाए थे। आओ आओ, आज एक दफा फिर कोशिश कर देखते हैं। आओ। बेटी, मुकद्दस बेटा, मुकद्दस बेटा, आज से कई साल पहले इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह तुम हमारी दहलीज पर थी, जैसे आज हम तुम्हारे दरवाजे पे खड़े। मुकद्दस बेटा, जैसे तुम हमें देख रही हो ना बेटा, जब तुम हमें मिली थी ना, छोटी सी थी, तो हम दोनों ने बेटा आसमान की तरफ देखा था कि कहीं तकदीर हमसे मजाक तो नहीं कर रही। खड़े हुए हैं बेटा तुम्हारे दर पे, चाहो तो सीने से लगा लो, चाहो तो पैरों तले रौंद के गुजर जाओ। मुकद्दस बेटा जी, फैसला आपने करना है मेरा बच्चा, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने तुम्हें बता दी है और तुम्हें मालूम भी है। जो तुम चाहो हम दोनों हाजिर हैं। हम दोनों आंखें बंद करते, अगर तो तुमने हमें सीने से लगा लिया तो हम
समझेंगे कि तुम हमारी बच्ची हो, और अगर नहीं तो इतनी खामोशी से निकल जाना कि तकदीर को भी इल्म ना हो, क्योंकि वो बार बार हम पे हंसती रहेगी। मुकद्दस बेटा, आप भी मेरी मामा है। जान, मेरी बच्ची। नहीं बेटा, नाराज नहीं होते माँ बाप से। बिठाओ, मैं आ रहा हूं। जी फरमाइए। आमिर साहब, आप ही हैं? जी हाँ। मुझे जहांगीर कहते हैं, जहांगीर खान। माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो गई। अरे नहीं आमिर साहब, माफी तो मुझे मांगनी है आपसे, क्योंकि आने में मुझे जरा देर हुई है। जी, मैं कुछ समझा नहीं। आमिर साहब, दरअसल मेरी एक अमानत है आपके पास। अमानत? आपकी? मेरे पास? जी। क्या? आमिर साहब, आपके पास जो बच्ची है, मैं उसका बाप हूं, जहांगीर खान, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। आमिर साहब, आपके पास जो बच्ची है, मैं उसका बाप हूं, जहांगीर खान, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप शायद गुस्से में हैं। ये झूठ है। इसका सबूत है। मैं किसी सबूत को नहीं मानता। आपको जरूरत कैसे हुई कि आप इस घर में दाखिल हों? आमिर साहब, अगर जिगर का टुकड़ा शेर के मुंह में भी हो ना, तो जुर्रत खुद ब खुद आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। इत्तेफाक से ऐसा हो चुका है। और फिर आमिर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। आप एक बाप से उसकी बेटी किस तरह जुदा कर सकते हैं? शराफत से जाओगे यहां से, या मुलाजमत से कहूं कि धक्के देकर बाहर फेंक दे तुम्हें? चला जाता हूं, क्योंकि ये घर आपका है। लेकिन याद रखिएगा कि बेटी मेरी है और वो मेरा हक है। बर्दाश्त की भी हद होती है मिस्टर।
जहांगीर, जहांगीर खान। इस वक्त तो मैं चला जाता हूं, लेकिन अगर आपके दरवाजे से मेरी बेटी ना मिली तो मुझे मजबूरन कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जरा सोचिएगा, जोश से नहीं, होश से। खुदा हाफिज। अगर मुझे किसी औरत ने आपकी दहलीज पे छोड़ दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो उसका नसीब है ना मामा। मुझे तो मेरी जन्नत मिल गई, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ मेरी जान। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ना निकालना, मैं मर जाऊंगी अपने बाबा के बगैर। वो मेरी जान है। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो मेरी जान, तुम तो हमारी जिंदगी हो। झूठ बोलते हैं सारे, पागल हैं सारे, मैं सबको बता दूंगी। बस कुछ मत सोचो। अब पूरी बात मेरी समझ में आ गई है। तुम दोनों ने उन लोगों के साथ ज्यादती की है। ओहो अब्बू जान, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है, तुम्हें उस हकीकत से पर्दा नहीं हटाना चाहिए था। इसीलिए तो मैं बता नहीं रहा था, लेकिन सारा घर मेरे पीछे पड़ गया। मरता क्या ना करता मैं, मजबूरन बताना पड़ा, और वो भी सिर्फ आपको बताया था। अगर इसने सुन ही लिया था तो ये खामोश रहता। शर्जील, आज मैं अगर तुम्हें यह बता दूं कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूं तो तुम क्या करोगे? ओहो अब्बू जान, मगर यहां पर ऐसा नहीं है। मगर वहां ऐसा था। इसमें उस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बल्कि काबिल रहम हैं दोनों मियां बीवी भी। इसलिए तो मैं आमिर के सामने खामोश रहा था। मेरी नजरों में आमिर और उसकी बीवी की इज्जत और बढ़ गई है, और उस मासूम बच्ची से मुझे और ज्यादा प्यार हो गया है। इसमें उस बच्ची का क्या कसूर? दुनिया में कोई रूह भी अपनी मर्जी से नहीं आती शर्जील। इंसानियत का तकाज़ा यही है कि हम उस बच्ची से प्यार करें और उसकी महरूमियों का एहसास ना होने दें। अच्छा, तो ये बात है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को हासिल करना चाहता हूं। वो खून है मेरा, औलाद है वो मेरी। हम नाजायज तरीके से चीजें यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो क्या आपकी जायज औलाद वहाँ से यहाँ नहीं ला सकते? ठीक है, मगर ये होगा कैसे? ये काम हम पर छोड़ दें जहांगीर साहब। ये जमाना इल्तिजा, दरख्वास्त और गुजारिशात का नहीं है। अपना हक छीन लो। फिर जमाना और कानून हमारे साथ हैं। हाँ, मगर तुम लोग करोगे क्या? ये काम हम अपने हिसाब से करेंगे। अपना पता बताएं, फिर देखें ये काम कैसे होगा। दोनों के साथ मेरा भाई जाएगा, फिर देखे काम कैसे होता है।